मोदी सरकार सरकारी बैंकों को निजीकरण करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ निजीकरण के खिलाफ सरकारी बैंक कर्मी आज यानी कि 16 और 17 को स्ट्राइक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नेशनल वाइड बैंक स्ट्राइक। ये आज जो आपको ये बैनर दिख रहा है, ये फरीदाबाद के नीलम चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ग्राउंड में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में बैंक कर्मी आज हड़ताल पर हैं। 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल देशव्यापी आज बैंक कर्मियों से, खासकर जो सरकारी बैंक कर्मी हैं, आज देशव्यापी हड़ताल पर हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक के बढ़कर एक नारेबाजी कर सरकार को कहीं न कहीं वो बताना चाहते हैं कि जो ये निजीकरण की मंशा है उसके ये लोग खिलाफ हैं। लेकिन ये क्यों खिलाफ जा रहे हैं, इससे नुकसान क्या है, इसके बारे में विधिवत हम यहाँ पे ये जुटे हुए बैंक कर्मियों से ही जानेंगे कि आखिर में ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या पॉलिसी में कहाँ दिक्कत आ रही है और क्यों ये लोग सरकार से एक एक हाथ करने पर अब आमादा हैं, तैयार हैं। आप देख सकते हैं, शर्म करो, होश में आओ, इस तरीके से जो नारेबाजी हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों में रोष है। तो हम जानेंगे, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग हाय हाय और नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग किसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है? अपने होश में तो आना होगा। भारत सरकार जो हमारे सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने चाह रही है, उसके अगेंस्ट हम सारे बैंकर एसोसिएशन हम सब साथ में खड़े हुए हैं। बैंक की जो हमारी जो सरकारी बैंक हैं, ये सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं। बैंक का जो काम है, जो सोशल जस्टिस का, सरकार नहीं चाहती कि वो काम करे। सरकार चाहती है कि जितने भी सरकारी बैंक हैं, इनको प्राइवेट हाथ, जो पैसे वाले हैं, धनाढ़ पर्सन्स हैं, उनको बेच दे। जैसे आम गरीब जनता का जो काम जो सरकारी बैंक करता है वो बंद हो जाए। कोई भी प्राइवेट बैंक, जो गवर्नमेंट की जितनी एजेंसी हैं, जिनकी गवर्नमेंट के जितनी हमारी स्कीम्स हैं, केवल सरकारी बैंक की अमेंडमेंट करता है। मुद्रा लोन हो, जनधन योजना हो, जनधन अकाउंट आपको खोलने हो, इंश्योरेंस बिल हो, इंश्योरेंस फार्मर्स का जो आपका जो इंश्योरेंस होता है एग्रीकल्चर लैंड का, उसका है। जितनी भी सारी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सारी सरकारी बैंक करते हैं। सरकारी बैंक में आके कोई जीरो बैलेंस से अकाउंट खोल सकता है। जनधन वाले जीरो से अकाउंट खोलते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे सारे जीरो बैलेंस से अपने अकाउंट खोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर का कोई भी बैंक इस काम को नहीं करेगा। अगर सरकार सबको प्राइवेट में कर देती है तो आम जो गरीब जनता है कहाँ जाएगी? क्योंकि वहाँ तो केवल जो हज़ारों करोड़ों रुपए जो बैलेंस लगता है, किसी के 10,000 से है, किसी 1 लाख रुपए से कम का है, वहाँ को किसी को जाने नहीं देगा। तो आम जनता, जो गरीब जनता है, तो कहाँ जाएगी? तो हम इसके लिए, गरीब जनता के लिए, सोशल जस्टिस के लिए सरकार से डिमांड करते हैं कि ये हमारे जो सरकारी बैंक को जो प्राइवेट करने जा रही है, इसको वापस ले ले। सरकार का जो आने वाला जो बिल है, इसके अगेंस्ट हमने 16-17 तारीख 2 दिन का सरकारी बैंक जितनी भी हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने मिलकर स्ट्राइक कॉल किया है। सर, ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं, आप जनता को बताना चाहते हैं कि ये इससे नुकसान है, पर नुकसान जो आप बता रहे हैं, सरकार तो इसको सही बता रही है, इससे जनता के हित के लिए बता रही है। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अपने सरकारी अकाउंट, बैंकों में जो अकाउंट खोलते हैं, आप 10 रुपये से अकाउंट खोल सकते हैं, जीरो बैलेंस खोल सकते हैं। कभी आप प्राइवेट बैंक में गए हैं? प्राइवेट बैंक में आप जाकर अकाउंट खोलते हैं, आपको मिनिमम 10,000 रुपये बैलेंस रखना पड़ेगा। वहाँ का जो गार्ड है ना, वो आपको सीधा करके साथ सीधा खड़े हो जाओ। लिमिटेड क्रीम लेयर ही प्राइवेट बैंकों के अंदर जाती है। प्राइवेट बैंकों का भी आपने ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखा है? प्राइवेट बैंक का रूरल एरिया के अंदर कितना परसेंटेज है जिन्होंने अपनी ब्रांच खोली है? कितना एग्रीकल्चर लोन वो देते हैं, कितना केसीसी लोन देते हैं, कितना मुद्रा लोन वो देते हैं? सरकार की जितनी भी पॉलिसी हैं, केवल मुद्रा, ये सारी जो है अंगे सोशल जस्टिस है। हम सरकारी बैंक करा रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजना है, वो सारी सरकारी बैंकों ने ही यूज करना है। सरकारी बैंकों की उसने अमेंडमेंट करना है, सारे बैंकों ने उनको इम्प्लीमेंट करना है। जनता को जो परेशान है वो तो फेस करेगी ही करेगी, लेकिन आप लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम भी जनता है ना, जनता के लिए लड़ रहे हैं सर। हम भी जनता है। मेरे को अगर कहीं अकाउंट खोलना पड़ेगा, मेरे किसी रिलेटिव को अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो प्राइवेट बैंक हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जो जिसकी सैलरी छोटी सी है, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, जो मुश्किल से जिसके 2,000 की सैलरी आती है, 5,000 की सैलरी आती है, क्या आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं? क्या आप अपना HDFC में अकाउंट खोल सकते हैं? जो जिसकी सैलरी 5,000 रुपये की है, वो 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा? तो इसका मतलब जो बाकी पब्लिक है उसका कोई मतलब नहीं है। एक तो हम कहते हैं, सरकार कहती है कि हर आदमी का मुद्रा के अंदर, जनधन के अंदर अकाउंट खोलना चाहिए। आप मेरे को बताओ, प्राइवेट
बैंकों के अंदर जनधन में कितने अकाउंट आपके खुले हुए हैं? कोई आंकड़ा है सरकार के पास? नहीं देती। उनका केवल एक मोटो है कि जितनी भी गवर्नमेंट की कैपिटल इसमें लगी हुई है उसको निकाल के उसको यूज करना है और ये पैसा सारा कैपिटल प्राइवेट सेक्टर की तरह लगा देना है। वित्त मंत्री ने जब इस कानून की बात हो रही है कि भाई इसको हम अमेंडमेंट में करेंगे, लागू करेंगे, तो उस टाइम आप लोग क्यों नहीं स्ट्राइक किया और आज ऐसा क्यों चुनिंदा दिन रखा है आपने? स्ट्राइक करने से पहले ना गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम देना होता है। तो पहले एक प्रक्रिया है, जो हमारे जो टॉप लीडर्स हैं ऑल इंडिया के, जो टॉप फोरम हमारा बना हुआ है, एक प्रक्रिया है लीगली, उस सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद स्ट्राइक कॉल होती है। ऐसा नहीं कि हम आज स्ट्राइक कॉल कर दें, एक लीगल प्रोसेस है, उसके तहत ही हमारे सारे यूनाइटेड फॉर्म के जो टॉप लीडर्स हैं वो पूरी प्रक्रिया के पूरा करने के बाद ही स्ट्राइक कॉल होती है। तकरीबन 9 लाख कर्मचारी हैं जो 10 लाख जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इस लोगों की जो स्ट्राइक से कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे, प्रभाव पड़ने वाला है? हमारी कोशिश ये है कि जो गूंगी बहरी सरकार है उस पर हम अपनी पूरी बात पहुंचाएं, क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी जी ने पहले जितना प्राइवेट सेक्टर में, सारा बैंक प्राइवेट सेक्टर में था, इंदिरा गांधी जी ने सारे प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे करके गवर्नमेंट सेक्टर में बना दिया। क्यों बनाया? आपको ध्यान होगा अभी अमेरिका के अंदर कुछ सालों पहले सारे अमेरिका की जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी खत्म हो गई थी, सारी बैंकरप्सी पे आ गई थी। क्यों आई थी? क्योंकि प्राइवेट बैंक था और हिंदुस्तान में उसका 1% इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सारे सरकारी बैंक थे, सारी हमारी अर्थव्यवस्था पूरी कंट्रोल्ड में रही। अगर सेम पोजीशन प्राइवेट सेक्टर में होते हम लोग तो हमारी इकोनॉमी सारी फेल हो जाती। तो हम लोग गवर्नमेंट की इकोनॉमिक की रीढ़ हैं, जिसको गवर्नमेंट नहीं समझ रही। उनका केवल एक ही मोटो है कि जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी हमारी अपनी संस्थाएं हैं, जो सरकारी जितना अपनी कैपिटल को वापस ले सकते हैं, अपनी सारी कैपिटल को बेचने की तैयारी बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार वोरा, सर्कल फैक्ट्री फरीदाबाद यहाँ का। जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इससे हम सरकार को जो गूंगी बहरी, हालांकि आपका कहना है जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार ना जगी तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम रोड पे जाएंगे, हम पब्लिक को बताएंगे हम ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम ये लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे हैं। जनता को ये बताना चाहते हैं कि जनता के लिए जो है, जो सरकारी बैंक काम कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं, ना कि जो है अपने लिए कर रहे हैं। अगर आज मेरा खाता बैंक के अंदर है तो वो सरकारी बैंक के अंदर जो होने से लोगों को भी फायदा है, एक प्रॉफिट जो है वो सरकार का जो है वो जनता के कामों में लगता है। रोड बनाई जाती है, उससे जो है सरकार का जो है जो पैसा जो है वो कहाँ से कमाई हो रही है, वो सरकारी बैंक कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक नहीं है, तो प्राइवेट लाला बैंक तो अपने जेब भरते हैं। वो तो उनको आज भी अपने प्रॉफिट से मतलब है। उनको ना तो कोई जनधन योजना चलानी है, ना उनको जीवन ज्योति बीमा योजना लागू करनी, ना कोई और सरकार की किसी भी पॉलिसी को लागू करना है। उनको सर ये है कि अपना प्रॉफिट देखना है, उन्हें सरकार लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैम, वैसे तो महिलाओं का बड़ा रोल है हर एक चीज़ में। आप पहले तो अपना नाम और डेजिग्नेशन। मेरा नाम हिमानी है, मैं पीएनबी में एज ऑफिसर काम कर रही हूँ। आप ये बताइए कि महिलाओं पे इसका क्या इम्पैक्ट देखती हैं? जैसे मेन इम्पैक्ट ये है कि देखिए, नेशनलाइज्ड बैंक्स में क्या होता है कि गरीब है चाहे अमीर है ना, फीमेल्स क्या होती हैं, एक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर है, मतलब एक पार्ट है सोसाइटी का, है ना। हम देखते हैं कि घरों में फीमेल्स को ज़्यादा वो नहीं किया जाता, बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्कीम्स ऐसी हैं या हमारा ऐसा एटीट्यूड रहता है कि हम जो गरीब है, पछड़ा हुआ है या फीमेल है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, हम लोग पर्सनली जाके उनसे बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो क्या है कि वो फोकस किया जाता है कि पैसा कहाँ है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम अगले की नीड को समझते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये रहता है कि हम लोगों को ग्रो खुद भी करना है, बैंक को भी कराना है, और जो सेक्टर है, जो पछड़ा हुआ वर्ग है सोसाइटी का, उस पर भी फोकस रहे। अब हम लोगों का नेशनलाइज बैंक्स को अगर प्राइवेट कर दिया जाता है, हम लोग जैसे घर से निकल के आते हैं, पहले तो क्या हुआ कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करी गई। ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने से क्या हुआ कि एक जो जॉब सिक्योरिटी थी वो खत्म हो गई, है ना। अब हम उसके लिए लड़ रहे हैं। अब पैरेलल ये सब चीज़ें जब शुरू हो जाती हैं तो हम लोगों के लिए वो इस तरह से इनसिक्योरिटी हो जाती है कि पता नहीं कल को प्राइवेट सेक्टर होने के बाद हम लोगों की जैसे फैमिली में भी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, हमें फैमिली भी संभालनी है, तो वो जो प्राइवेट सेक्टर का प्रेशर होता है वो हम कैसे झेल पाएंगे। सर, एक बार फिर से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो स्ट्राइक कर रहे हैं, सुनने में आया कि जिम्मेदारी यहाँ पर आप पे है, बड़ी जिम्मेदारी है जो आप निर्वाह कर रहे हैं। एक्चुअल में ये बताइए, जनता भी तो सफ़र हो रही है जो आज यहाँ पर आई होगी। सर, ये सारा काम जनता के लिए हो रहा है। अगर हम ये काम नहीं करें तो आम जनता की सुनवाई कौन करेगा? हम आम जो सोशल एरिया से जो लिंक करते हैं, हमारे जो निम्न लेवल पर निम्न करते हैं, हमारे जिनके इनकम सोर्सेज बहुत कम है, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, प्राइवेट करता है रिप्रेजेंट लैंडलॉर्ड्स को, जो पैसे वाले हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। हम जनता को ही रिप्रेजेंट करें, उनकी
लड़ाई के लिए ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, जनता की सर सुविधाओं के आइए लिए, प्लीज जनता की सुविधाओं एक बार के नाम लिए। और डेजिग्नेशन बताएं प्लीज अपना। मेरा नाम राजेश पांडे, मैं ट्रेजरर हूँ अपनी यूनिट का है। और जनता की सुविधा के लिए एटीएम सारे खुले हुए हैं, नेट बैंकिंग खुली हुई है। किसी को भी आज के इस डिजिटल युग में कोई भी चीज की दिक्कत नहीं है, वो अपनी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम से काम कर रहा है। समस्या किसको है? जो आदमी अंगूठा लगाता है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो गांव का आदमी है, किसान है, मजदूर है, उसको दिक्कत है। और अगर ये प्राइवेट हो गए, निजीकरण हो गया बैंकों का, तो आप देखें 25-25 हजार रुपए से खाता खुलेगा। हमारे आप जैसा जो मजदूरी करने वाला आदमी, जिसको 10-12-15 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, वो खाता में पैसे रखेगा कि अपने घर बच्चे पालेगा? आज जो बैंकों की स्थिति है, जिसमें जो है एनपीए बढ़े हुए हैं, वो एनपीए आम आदमी के छोटे रेहड़ी पटरी वालों से नहीं बढ़े हैं। वो एनपीए बड़े बड़े पूंजीपतियों से, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों से, जिन्होंने करोड़ों के रुपए लिए और ले करके आज फरार है। यस बैंक का आप देखें, यस बैंक ने 4-6 लोगों को दिया और वो फरार हो गए, खराब हो गया। अंत में उस बैंक को संभालने के लिए सरकारी बैंक को ही, स्टेट बैंक को ही आगे बढ़ना पड़ा और उसी ने संभाला। आईडीबीआई बैंक में भी इसी तरीके से तमाम कारपोरेट घरानों को बड़े बड़े लोन दिए गए, जिनकी वजह से वो खराब हुए। और अंत में एलआईसी, जिस एलआईसी में हमारी आपकी गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है, वो एलआईसी ने आगे बढ़ करके, उस एलआईसी ने आगे बढ़ करके उस बैंक को संभाला। आज भी उदाहरण है, जितने बैंक प्राइवेट हुए हैं, प्राइवेट बैंक आज की डेट में आप डाटा उठा के देखें, सबसे ज्यादा प्राइवेट बैंक बंद हुए हैं, सबसे ज्यादा प्राइवेट बैंक डूबे हैं, ना कि सरकारी बैंक डूबे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में रिकॉर्ड है कि सरकारी बैंक कोई भी नहीं डूबा है। कोई भी सरकारी बैंक डूबा हो, ये आप बताएं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।